हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आज है 1 जुलाई, ठीक है। तो आज यहाँ पे यूएई के अंदर क्या हुआ। तो यूएई के अंदर जो है वो फिर से ऑयल की जो प्राइसेस हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसकी प्राइसेस फिर से बढ़ गई हैं। जैसा कि आप सबको पता है 1 तारीख को नए प्राइस आते हैं पेट्रोल के, डीजल के। तो फिर से प्राइस बढ़ गई हैं, पेट्रोल बोलिए या डीजल बोलिए। और ये ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सारी चीज़ों के, फूड बोल लीजिए, ट्रांसपोर्ट की बोल लीजिए। शारजा ट्रांसपोर्ट ने अनाउंस किया है कि जो टैक्सी फेयर है वो डिपेंड करेगा पेट्रोल प्राइस के ऊपर या डीजल प्राइस के ऊपर। यानी कि फेयर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग मीटर्स आपके चेंज होते रहेंगे। तो उससे क्या है कि ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, फूड कॉस्टिंग बढ़ गई है। जो ट्रांसपोर्ट यानी कि आप सोच लीजिए शारजा में कितने लोग रहते हैं, यहाँ से दुबई जाते हैं ऑफिस के लिए, वहां से आते हैं, तो उनके खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की। फूड की तो बात अलग ही है, फूड के भी हो गए हैं। तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जॉब सीकर्स हो या यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं, बहुत लोग फैमिली के लिए पूछते हैं कि हमारी 3,000 या 4,000 दिरहम सैलरी है, क्या हम फैमिली को ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखकर आपको लानी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा हुआ है, फूड बढ़ा हुआ है, एकोमोडेशन यानी कि रेंट्स बढ़ गए हैं। शारजा में भी रेंट्स बढ़ गए हैं, दुबई में भी रेंट्स बढ़ गए हैं। यानी कि जो रेंट्स हम पिछले साल दे रहे हैं वो रेंट्स में अब नहीं चलेगा। जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या रिन्यू जिनका हुआ है वो बढ़ के ही आएगा, ठीक है। बेड स्पेस जो है वो बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज किसमें हुआ है? चेंज हुआ है, पहले 10 बेड्स होते हैं, अगर एक कमरे की अगर बात करें तो 10 की जगह वो लोग 12 रख लिए, बट कोई भी रेंट नहीं बढ़ा है। तो इससे क्या लगता है सामने वाले को कि हाँ, हमारा तो 550 दिरहम था, अभी भी 550 दिरहम है, बट वो लोग जो 2 एक्स्ट्रा डाल दिए हैं बेड, उससे उनका मतलब जो फायदा लेना है वो उससे उन लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बेड स्पेस जो है ऐसे हो रहे हैं। जो होटल अपार्टमेंट्स हैं वो लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, जहाँ पे 2 लोग रहते थे वहां पे अब 4 लोग रह रहे हैं। ऐसे करके वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं, जो लोग बेड स्पेस या अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। बाकी जो फैमिली को लेके रेंट्स में रहते हैं वो लोगों को पता होगा कि रेंट्स भी हाई हो गया है। अच्छा, आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा हो सकता है, वैसे भी समर का टाइम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ रहा है और आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें, एक्सपेंसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं यूएई के अंदर, ठीक है। तो सारी चीजें आपको देख के आनी है। यहाँ पे अगर आपको 2,000 या 3,000 दिरहम की सैलरी ऑफर हो रही है तो क्या उसमें आना सही है कि नहीं है, ये आप लोग देख लीजिए। अगर कंपनी आपको फूड, एकोमोडेशन या ट्रांसपोर्ट ऐसी कई सारी बेनिफिट्स अगर देती हैं तो फिर ठीक है, 2,000-3,000 दिरहम में भी ठीक है, क्योंकि 1500 आप लेके चलिए। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो 1500 दिरहम तो आपका खर्च होना ही है, ठीक है। उसके बाद बचता है 1,000 दिरहम या 1,500 दिरहम। तो आप अपने होम कंट्री के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पैसा आप सेव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा भी खर्चा होता है बहुत सारे, क्योंकि टिकट्स होती है, बहुत सारी कंपनीज अभी टिकट देना बंद कर दी है। तो घर आने जाने का ईयरली एक बार जब जाते हैं, टिकट प्राइसेस भी काफी हाई है, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके फिर आना है। तो सारी चीजों के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है। तो सैलरी का क्या है यूएई के अंदर? तो सैलरी का देखिए, सैलरी का कोई भी अपडेट यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है कि सैलरी बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। बहुत सारे चैनल्स में आपको देखने को मिला होगा 20% सैलरी बढ़ रहा है, 30%, बट मैं बता दूं गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी को लेके कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। प्लस बहुत लोगों के फाइन है, यहाँ पे विजिट वीजा फाइन है, वीजा एक्सपायरी हो गया, ओवरस्टे फाइन है, बहुत सारे टाइप्स के फाइन है। तो इवन दो गाड़ियों के भी जो ट्रैफिक फाइन्स होते हैं उसको लेके भी कोई भी डिस्काउंट्स नहीं आ रहे हैं। तो जो लोग फाइन की सोच रहे हैं विजिट वीजा में, ओवरस्टे आप लोग मत होइए, क्योंकि ऐसे जो चीजें आती हैं, जो डिस्काउंट्स आते हैं वो अभी आना मुश्किल है, ठीक है। ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, सैलरी बढ़ने का भी अपडेट नहीं है। ओवरऑल बोले तो बहुत कठिन समय है। ये सारी चीजें आपको देख के आनी है, ठीक है। आप लोग जॉब के लिए आइए, बिल्कुल भी आइए। फ्रेशर हैं तो और आपको आजमाना ही चाहिए कि यूएई का यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। तो बिल्कुल आइए, बट ये सारी जो एक्सपेंसेस हैं इसको देखकर फिर आपको आगे बढ़ना है। फैमिली की बात करें तो फैमिली अगर आना चाहती है तो आप विजिट वीजा में उनको लेके आइए, क्योंकि फैमिली वीजा आपको महंगा पड़ सकता है, या फिर
जॉब की कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग अभी टर्मिनेट हो रहे हैं, कैंसिल भेज दे रहे हैं, या आप छुट्टी में जा रहे हैं तो कंपनी आपको वापस नहीं बुला रही है। तो आप लोग अपनी फैमिली को 1 महीना या 3 महीने के विजिट वीजा में बुला सकते हैं, वो लोग आके रह सकते हैं। 3,000 4,000 दिरहम है और फैमिली यहाँ पे आके रहेगी। तो आप अपने होम कंट्री से इतना दूर जो आके रह रहे हैं, बट आपकी सेविंग्स यहाँ पे कुछ भी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें ध्यान रख के आपको फिर अपना डिसीजन खुद लेना है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।